मूवी की शुरुआत में हम माइक नामक एक लड़के को देखते हैं। माइक की आज बास्केटबॉल कंपटीशन थी और कुछ ही मिनटों में मैच स्टार्ट होने वाली थी। इस दौरान माइक से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड स्कारलेट वहां पर आई हुई थी और वो माइक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है और ये बच्चा माइक का है। अब मैच शुरू होते ही माइक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्कारलेट पर था और ठीक तरह से वो मैच पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ये देख स्कारलेट वहां से चली जाती है और माइक उसका पीछा करते करते खुद भी वहां से चला जाता है। स्कारलेट माइक को देख उसे मैच में वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन माइक अब अपने नए फैमिली को बनाने में फोकस करना चाहता था। साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देना चाहता था। हालांकि उसके इस कदम की वजह से उसकी बास्केटबॉल मैच छूट जाती है और चैंपियनशिप में मिलने वाली स्कॉलरशिप भी उसके हाथ से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट सीन में माइक की उम्र 37 साल की हो चुकी थी और उसके अब 2 बच्चे भी हैं। इस उम्र में स्कारलेट माइक से डिवोर्स चाहती थी, जो कि माइक की जिंदगी बोरिंग थी और वो अब माइक से ऊब गई थी क्योंकि माइक उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता था और ना तो माइक की नौकरी से उनका घर ठीक तरह से चलता था। उसके मुताबिक माइक को स्कारलेट को छोड़कर उसके दोस्त नेड के साथ रहना चाहिए, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। इसके अलावा माइक की जिंदगी और उसकी किस्मत दोनों ही उसका साथ छोड़ रही थी। माइक अपने ऑफिस में सालों से काम कर रहा होता है, लेकिन अब तक उसे कुछ खास प्रमोशन नहीं मिली। इस बार वो प्रमोशन की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन इस बार किसी और लड़की को प्रमोशन दिया जाता है। माइक अपने बॉस के फैसले से काफी ज्यादा गुस्सा था और इस वजह से वो अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। कुछ देर बाद माइक अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए स्कूल पहुंचता है। बचपन में माइक इसी स्कूल में पढ़ता था। वो स्कूल में जाते ही अपने बचपन की तस्वीरें देखने लगता है, जो कि अपने समय में वो बास्केटबॉल चैंपियन था। हालांकि स्कारलेट का ध्यान रखने के लिए उसने अपना करियर खत्म कर दिया था, लेकिन उसने गृहस्थी के बारे में नहीं सोचा। इस दौरान एक बूढ़ा आदमी माइक को पीछे से पुकारता है। यह आदमी माइक को जानता था। बातों बातों में वो आदमी माइक से पूछता है, क्या तुम फिर से अपना समय दोबारा से जीना चाहते हो? ये सुन माइक कहता है कि मैं हमेशा से ही अपनी की गई गलतियों को सुधारना चाहता था, जो मैंने उस दौर में किया था जिस दौर में मुझे मेरा करियर बनाना चाहिए था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम माइक के बच्चे एलेक्स और मैगी को देखते हैं, जिन्हें अपने पिता से बिल्कुल भी मतलब नहीं था, क्योंकि माइक इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। अगले सीन में माइक अपने दोस्त नेड से मिलने के लिए जा रहा होता है। इस दौरान वही बूढ़ा आदमी जो स्वीपर का काम करता था, उसकी मुलाकात माइक से होती है। वो ब्रिज के पास खड़ा था। माइक गाड़ी से उतरता है, लेकिन तब तक वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। अब जैसे ही माइक ब्रिज से नीचे की ओर देखता है, उसकी पूरी काया बदल जाती है और इसी तरह से वो नेड के घर जाता है। नेड के घर जाकर वो खुद को आईने में देख हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो 37 साल का नहीं बल्कि 17 साल का माइक बन चुका था। नेड माइक को देख पहचान नहीं पा रहा था और वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो माइक ही है, लेकिन नेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। जैसे तैसे इस हाथापाई के दौरान नेड और माइक के हाथ उनकी पुरानी तस्वीर लग जाती है, जिसे देखते ही नेड को माइक पर यकीन हो जाता है कि ये आदमी सच में माइक है। नेड के पूछने पर माइक बताता है कि ये उसी स्वीपर का काम है जिससे उसकी मुलाकात स्कूल में हुई थी, जो कि उसकी जिंदगी में एक मार्गदर्शक बनकर आया है, जिससे कि माइक अपनी गलतियों को सुधार सके और अपनी जिंदगी को फिर से ठीक कर सके। अब माइक नेड का बेटा बनकर अपने ही स्कूल में एडमिशन लेता है। स्कूल में माइक बास्केटबॉल टीम में अपनी जगह बना लेता है। साथ ही उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताना, क्योंकि उसे पता चलता है कि स्कूल में उसके बेटे एलेक्स को काफी ज्यादा बुली किया जाता है। साथ ही उसकी बेटी मैगी का एक बॉयफ्रेंड है जो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है और वो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था। उसकी हरकतों की वजह से माइक पूरे स्कूल के सामने मैगी के बॉयफ्रेंड स्टैन को अच्छा सबक सिखाता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके माइक एलेक्स का अच्छा दोस्त बन जाता है और वो माइक को अपने साथ अपने घर ले आता है। अब स्कारलेट अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी, जो कि उसकी माइक के साथ डाइवोर्स हो चुकी थी। माइक को देखते ही स्कारलेट कहती है कि ये लड़का हूबहू मेरे पति की तरह दिखता है और फिर माइक स्कारलेट से बातें करने लगता है, क्योंकि इस बार वो स्कारलेट को समय देकर उसके साथ जीना चाहता था और इस चीज की शुरुआत वो धीरे धीरे कर रहा था। स्कारलेट जब भी माइक के साथ रहती थी, उसे अपने पास्ट की याद आ जाती थी, जो कि उसके लिए काफी अजीब था,
इसके अलावा माइक अपनी बेटी मैगी को स्टैन से दूर करने में लगा हुआ था। साथ ही वो अपनी बेटी का कॉन्फिडेंस बढ़ाकर उसे बास्केटबॉल टीम में ज्वाइन करवाता है। अगले सीन में स्कारलेट अपने गार्डन को साफ करके उसे और ज्यादा सुंदर बनाना चाहती थी। इस काम में माइक स्कारलेट की मदद करता है, जबकि घर के कामों में उसे स्कारलेट की मदद काफी पहले करनी चाहिए थी। अब अगले सीन में एलेक्स का सिलेक्शन बास्केटबॉल टीम में हो जाता है और ये खुशखबरी वो अपनी माँ से शेयर करता है। साथ ही इस बीच माइक को स्कारलेट के अफेयर के बारे में भी पता चलता है और ये जानने के बाद वो बेहद ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ देर बाद माइक नोटिस करता है मैगी पार्टी करने के लिए बाहर जा रही है और उसका पीछा करते करते वो भी पार्टी में पहुंचता है और वो मैगी से स्टैन के बारे में कहने लगता है। स्टैन की सच्चाई सुनते ही मैगी माइक पर चिल्लाने लगती है और वो उसे बुरा भला सुनाकर वहां से भगा देती है। अगले सीन में स्कूल में बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मैच थी। इस मैच में माइक किसी भी हाल में अपने बेटे का गोल सबसे ज्यादा चाहता था, जिससे कि कोच की उस पर नजर पड़े और इससे सभी उसकी प्रशंसा करे, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ सके। जैसा माइक ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और उनकी टीम एलेक्स की वजह से मैच जीत जाती है। अब मैच खत्म होते ही माइक दूर कहीं अपनी बेटी मैगी को देखता है जो रो रही थी। माइक के पूछने पर मैगी बताती है कि स्टैन ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो फिलहाल उसके साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। स्टैन सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए जैसे ही मैगी ने उसकी इच्छाओं के लिए उसे मना कर दिया, उसने गुस्से में उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। ये देख माइक एक पिता की हैसियत से अपनी बेटी को कांधा देता है, लेकिन मैगी इसका गलत मतलब समझकर माइक को किस करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे माइक उसे खुद से दूर कर देता है। वहीं मैच जीतने की खुशी में माइक ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। दूसरी तरफ मैच जीतने की खुशी में नेड स्कूल के प्रिंसिपल को बाहर डेट पर ले जाता है, जो कि वो उन्हें पसंद करता था और किसी भी हाल में वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था। अगले सीन में नेड के घर पर पार्टी थी। पार्टी में स्टैन भी आया था, जिसे माइक पार्टी से जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ आकर भी स्टैन मैगी को बार बार अपने करीब आने के लिए कहे जा रहा था। माइक स्टैन को मारकर वहां से भगा देता है। वहीं कुछ देर बाद माइक की चार्मिंग नेचर से इम्प्रेस होकर मैगी उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसे अपने करीब आने से मना कर देता है। कुछ देर बाद पार्टी में स्कारलेट पहुंचती है और माइक उन्हें बताता है कि एलेक्स और मैगी यहाँ काफी मजे कर रहे हैं। दोनों को खुश देख स्कारलेट भी खुश थी और वो माइक से कहती है तुम उन दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हो क्योंकि तुम उन दोनों की बेहद ज्यादा फिक्र करते हो। ये सुन माइक स्कारलेट को किस करके कहता है कि मैं उन दोनों का पिता माइक हूँ। स्कारलेट माइक की हरकत की वजह से उसे थप्पड़ मारकर पार्टी से चली जाती है। वहीं मैगी और उसके दोस्त भी माइक को ऐसा करते देखकर उसे थप्पड़ मारकर पार्टी से चले जाते हैं। माइक ने अपनी एक गलती की वजह से सब कुछ खराब कर दिया था। कुछ दिनों के बाद डिवोर्स की फाइनल सुनवाई थी। अब तक डिवोर्स की प्रोसेसिंग चल रही थी, लेकिन आज एक दूसरे से अलग होने का दिन था। नेड यहाँ यंग माइक को लेकर पहुँचता है। प्रेजेंट का माइक यहाँ नहीं था। नेड कहता है कि माइक ने स्कारलेट के लिए कुछ बातें लिखकर भेजी है। ये कहकर माइक अपनी ही लिखी लेटर पढ़ने लगता है। इस लेटर के जरिए माइक स्कारलेट को वापस पाना चाहता था। यंग माइक कहता है कि माइक ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी है, साथ ही उसे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, इसलिए वो हमेशा स्कारलेट और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहता है और वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता है और उनके बिना वो अब नहीं रह पाएगा। ये कहकर यंग माइक वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही स्कारलेट इस डिवोर्स को पेंडिंग रखने के लिए कहकर वो लेटर पढ़ने लगती है, जिसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। ये देख स्कारलेट को बेहद अजीब लगता है। अब इस दिन से यंग माइक को ऐसा लगने लगा था कि उसकी बीवी बच्चे उसके बिना ही खुश हैं, इसलिए अब वो अपने करियर पे फोकस करना चाहता था। कुछ दिनों के बाद दोबारा से स्कूल में बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी। माइक उसी की तैयारी कर रहा होता है। अब मैच के दिन माइक खेल के दौरान सिर्फ और सिर्फ स्कारलेट को देखे जा रहा था। ये देख स्कारलेट वहां से चली जाती है। जैसा कि मूवी की शुरुआती सीन में स्कारलेट ने किया था, इस वक्त भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसे कोर्ट से जाता देख माइक अपनी बॉल अपने बेटे को थमाकर उसकी ओर चला जाता है, जिस ओर वो आज से सालों पहले गया था। वहां जाते ही उसे एक वोटेक्स जैसा नजर आता है। पिछली बार ब्रिज के पास भी इसी वोटेक्स की वजह से माइक जवान हो गया था और आज इसी वोटेक्स के करीब आते ही वो अपनी असल उम्र में वापस आ जाता है और ये देख स्कारलेट माइक को किस कर लेती है और माइक स्कारलेट से कहता है
कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे सही डिसीजन थी, हो और हमेशा रहोगी। और अब तक मैंने सिर्फ एक ही गलती करी है, और वो है तुम्हें समय ना देकर, जो अब मैं समझ चुका हूँ। और अब कुछ भी हो जाए, मुझे तुम हमेशा अपने पास और अपने साथ पाओगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 17 अगेन। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।